हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे DSSSB और सीटेट के जो सब्जेक्ट हैं। एसएसटी जो DSSB में एसएसटी पेपर 2 में जो पूछे जाते हैं, साथ ही सीटेट के पेपर 2 में पूछे जाते हैं। जो भी आपका अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो उसके विषय में लेकर एसएसटी के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक्स, उन सभी को लेकर हम हाजिर हैं। तो अभी हम बात करें, ये क्लास 2 है हमारा, पॉलिटी क्लास 2, पॉलिटी का क्लास दूसरा क्लास है। इसी तरह हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी का क्लास लेके आएंगे। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी यहाँ से और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें किए जा रहे हैं। तो इस सीरीज को आप जरूर देखें। साथ ही ये सीटेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट 2021 का अभी नोटिफिकेशन लगभग 2-4-10 दिन में ही निकलने वाला है। उसके बाद सीटेट 2021 का एग्जाम होगा, तो उसमें भी आपका पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये, तो वो भी आप जरूर देखें। उसमें भी साथ ही आपको DSSB में 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 80 से 85 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से, और वो 80 से 85 में भी आपके पॉलिटी होंगे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन सभी को मिलाकर होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और चलिए शुरू करते हैं आपका क्लास दूसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी हम शुरू अभी कर रहे हैं। ये दूसरा क्लास है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ काफ़ी आपको शानदार क्लास कराई जाती है। ये हमारा दूसरा सेशन है। इसमें हम आज करेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। संविधान के कौन कौन से प्रावधान हैं और हमारे जो संविधान में जो शब्द लिए वो कहाँ से लिया गया है, तो इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये है आयरलैंड से। ये जो दूसरा है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको इन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी आयरलैंड से और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, तो ये लिया गया है फ्रांस से। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है कौन सा, न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, यानी अमेरिकी संविधान के बराबर है। कौन सा, भारतीय संविधान। अगला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कौन सा, संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। कौन सा, आपातकालीन उपबंध, तो ये लिया गया है जर्मनी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। कौन सा, संघात्मक व्यवस्था, तो ये है कनाडा से लिया गया है। कौन सा है, संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो ये किया गया है जापान से। कौन सा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है रूस से। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो यह है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित
मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी मूल अधिकार कहाँ से है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधानों से प्रेरित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब ये देख सकते हैं विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से लिया गया है और कौन कौन से प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है इसके बारे में तो हम हल्का फुल्का देख लेते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये और भी है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे पहले देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन सा प्रावधान है हमारा? तो प्रस्तावना के शब्द यानी हम भारत के लोग, फिर है मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। ये कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये जो सभी आपको दिख रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ये लिया गया है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब है कनाडा। कनाडा से कौन कौन सा लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्यायिक निर्णयन और संघात्मक व्यवस्था। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये मैंने आपको पहले ही बताया है ऊपर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये तीनों आयरलैंड से लिया गया है। अगला है फ्रांस। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये भी हमने आपको ऊपर बताया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये तीनों कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। अगला है हमारा रूस। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये दोनों रूस से लिया गया है। अगला है जर्मनी। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। और जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। तो ये सभी किस किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिया गया है इसके बारे में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है हमारी भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ इन सब के बारे में है, चलिए जानते हैं। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? पहले थी 8 और अभी कितनी है? तो अभी 12 हो गई है। ये आपको याद रखना है, जब भी प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम पेपर में, तो उसमें क्या रहेगा? अगर अनुसूचियाँ थी तो 8 था और कितनी अनुसूचियाँ है अगर पूछ देता है तो है का मतलब वर्तमान में पूछ रहा है, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये है 12। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8, और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी की जगह पर यहाँ है हो जाता है तो क्या होगा? 12 ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? कौन सा नया राज्य का गठन? तो ये है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची से ही नए राज्य का गठन किया जाता है। आगे हमारा भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। कौन सा? प्रथम अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो ये है प्रथम संविधान संशोधन। अब ये कब हुआ था? 1951 में किया गया था। क्या? प्रथम संविधान संशोधन। ये ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था। आपको ऑप्शन दे देगा 1951,
1952, 1953, 1954। तो ये कब किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। पहली बार संविधान में संशोधन 1951 में किया गया था। और ये 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। चलिए अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। क्या शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं यानी शुल्क एवं कर। आप ऐसे याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची यानी शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। क्या राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अब है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1985 में किया गया था। तो क्या है यहाँ प्रश्न क्या बनता है? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 यानी कि 91 नंबर का जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 2003 में किया गया था, द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। किसे? जो 91वां संविधान 91 संविधान संशोधन हुआ था उसे दल बदल विरोधी कानून संशोधन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। किसे? अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अंग्रेजी को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप देख सकते हैं यह है अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची में क्या क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी में क्या है, सब 12 अनुसूची है। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। और पूर्व में कितनी अनुसूची थी? तो पूर्व में 8 अनुसूची थी और अभी 12 है। तो इन सभी 12 का विवरण दिया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यह 1 से 4 तक में है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची है संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप, ये किसमें है? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये किसमें है? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, ये किसमें है? पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, ये छठी में है। आपको याद रखना है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है छठी में। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किसमें है? सातवीं अनुसूची में। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, और ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट था कि सातवीं अनुसूची में क्या है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो ये अनुच्छेद 246 के द्वारा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए, आठवीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। 22 भाषाएं तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए, ये कितना है? तो 344 व 351। नौवीं अनुसूची में क्या है? इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम
विनियम जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने हेतु सम्मिलित किया गया था। एक अनुच्छेद 31 ख में दिया गया है। 10वीं अनुसूची, 10वीं यानी दल बदल, ये आपको याद रखना है। तो 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है। चलिए अगला है 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और 12वीं और अंतिम अनुसूची है, नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अब है 8वीं अनुसूची, क्या है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। किसमें? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और कौन सा? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। चलिए चलते हैं आगे। अभी तक आपने एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ आपको हर विषय की तैयारी कराई जाती है। अब है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारा राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? तो इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात इंडिया, इस नाम से किया गया है। किसमें? संविधान में। अगला है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ संसद है, इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है। चलिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किसका? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। किसका? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एकल कार्यपालिका। अगला है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो यह है न्यायिक समीक्षा। अगला देखते हैं। अगला है भारत का संविधान, क्या है? भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो यह होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। क्या? कि भारत का संविधान परिसंघीय है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो वितरण किया गया उससे पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। क्या? संविधान की आत्मा किसको? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? यानी कि राष्ट्रगान जो जन गण मन गाया जाता है उसका मानक समय है, जो निर्धारित समय है वो कितना है? तो वह है 52 यानी 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसे? संविधान की जटिलता के कारण क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। आपसे पूछ लेगा प्रश्न इस तरह से कि वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो ये कहा था केसी वियर ने। केसी वियर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए हुए है या स्थापित करता है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान। संघ और राज्यों का जो राज्य है और केंद्र है उन सभी का एक ही संविधान है, इसलिए भारत का संविधान बहुत बड़ा है संविधान है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान क्या है? आपसे पूछ लेगा कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा। तो क्या है? तो भारतीय संविधान अंशतः
कठोर और अंशतः लचीला, यानी लचीला और कठोर दोनों हैं, अंशतः लचीला अंशतः कठोर दोनों आंसर होगा। यानी चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह है आइवर जेनिंग्स का। चलिए आगे देखते हैं, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो यह केसी वियर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। जनता ही नेता को चुनती है और जनता में ही राजनीतिक सत्ता का निवास है। चलिए आगे देखते हैं, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। क्या? कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग, यानी कि यदि उसे चलाने वाले लोग ही बुरे हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं, अगला उन्होंने कहा था संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला हमारा, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये जी ऑस्टिन ने कहा था। क्या? सहकारी संघवाद। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में होती है। क्या? कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो ये राष्ट्रपति में होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कितने? 15 वर्ष के लिए। अब है अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? यह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यह है कमल का फूल, यानी कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज उसमें ऐसे चक्र बना हुआ, ये कितनी तिल्लियां हैं? तो ये तिल्लियां कितनी है? ये है 24, यानी 24 तिल्लियां हैं। अब है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। जो 7वीं अनुसूची में शामिल है उसमें कौन कौन से विषय हैं? यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या है, कौन कौन से विषय किसमें है, ये जानकारी इसमें है। तो आइए जानते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? कौन सा? सिविल प्रक्रिया संहिता। तो ये समवर्ती सूची में है। राज्य सूची और संघ सूची। राज्य सूची हो गया राज्य के लिए, संघ सूची हो गया केंद्र के लिए। जो समवर्ती सूची होता है, जो समवर्ती सूची होगा वो दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य ज़्यादातर होता है राज्य केंद्र का, लेकिन दोनों उस पर कानून बना सकते हैं अपनी सहमति से। तो क्या है? तो पहला क्या था? सिविल प्रक्रिया संहिता, ये समवर्ती सूची में आता है। चलिए अगला है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, साथ ही आपराधिक मामले, ये समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। किस पे? शिक्षा पे। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, तब इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब है भूमि सुधार, किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ये राज्य सूची में। कौन सा? भूमि सुधार राज्य सूची में। अगला है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस किस सूची में आता है? तो ये भी आता है राज्य सूची में। कौन सा? रेलवे पुलिस। अब अगला देखते हैं, अगला है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन हमारा है समवर्ती सूची का विषय है। कृषि किस सूची में आता है? तो भारतीय संविधान की किस सूची से? तो कृषि भी राज्य सूची में आता है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में, कृषि राज्य सूची में, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। चलिए आगे देखते हैं,
पंचायती राज किस सूची में आता है? तो ऑब्वियसली ये राज्य सूची में, नाम ही है पंचायती राज, तो ये राज्य सूची में आता है। चलिए अब है दंड प्रक्रिया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। अब है विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये सूची 3 यानी समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। और ये देख सकते हैं ये पूरा हमारा जो भी कौन कौन से विषय हैं किस सूची में है, तीनों सूचियाँ हैं। ये देखिए आप, तीनों सूचियाँ हैं, तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय कौन कौन से विषय किस सूची में, स्पेशली इसका है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और जो राज्य का है, और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, यानी इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सूची और संघ भी और राज्य भी। अब आप इसमें देख सकते हैं, आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अगर आराम से पढ़ना हो तो इस टाइप से एक स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ इतना पर से ले सकते हैं। इसमें देखिए वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। ये आपसे पूछा जा सकता है सीधे एग्जाम में कि वर्तमान में जो संघ सूची है उसमें कितने विषय शामिल है। तो संघ सूची में कितने हैं? 100 है। राज्य सूची में कितने हैं? तो राज्य सूची में 61 है। और समवर्ती सूची जिसपे राज्य भी और केंद्र भी कानून बना सकता है उसमें कितने हैं? तो उसमें 52 है। याद हो गया आपको? 100 संघ सूची, 61 राज्य सूची और 52 समवर्ती सूची में है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से किसमें है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा संघ सूची में है, विदेशी मामले, नागरिकता, डाक एवं तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, लॉटरी, आयकर विभाग, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये किस में आते हैं? तो ये संघ सूची में आते हैं, यानी ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब है राज्य सूची, तो लोक व्यवस्था, रेलवे पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस दोनों, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा एवं जुआ, कृषि, भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन एवं सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स जो लगाया जाता है, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये किस में आते हैं? तो ये राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? टोटल 61 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? टोटल 100 विषय हैं। ये डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं आपको 2-3 बार बता रहा हूँ। अब है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो ये 52 विषय हैं। इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। और अगर आप धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, आराम से बैठ के देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए समवर्ती सूची देख लेते हैं। तो दंड विधि या प्रक्रिया विधि ये समवर्ती सूची में आते हैं। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं ये समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा मैंने आपको ऊपर बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समवर्ती सूची में आते हैं। कौन सा? शिक्षा। वन समवर्ती सूची, विवाह व विच्छेद समवर्ती सूची, कारखाने मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्याय और प्रशासन समवर्ती सूची में आते हैं। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, संपत्ति यानी संपत्ति है वो समवर्ती सूची में ही आते हैं। अगला है समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, कीमत नियंत्रण, जन्म मन पंजीकरण आदि ये सभी समवर्ती सूची में आते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन रहा है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हम आगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट के सेशन लेके आएंगे। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, जिससे हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मैं आपको इस चैनल पे CDP यानी जो 15 से 20 नंबर का CDP पूछेगा, यानी पेडागोजी पूछा जाएगा, बच्चों से रिलेटेड पेडागोजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो प्रश्न पूछा जाएगा 15 से 20 नंबर होंगे, उसका भी सीरीज मैं शुरू करूंगा। तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ और बने रहिए। DSSB साथ ही CTET के
सभी विषय के लिए आप जुड़िए हमारे साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।